तो पहले से सिस्टम बनाता है, इफ्तार में क्या क्या बनना चाहिए, खाने के बारे में पहले सोचता है। बताइए इफ्तार में कौन सा आइटम बनाएंगे, क्या डिश बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी रमज़ान व सलफ सालिहीन थे व सहाबा कराम थे। अल्लाह 6 महीना पहले से दुआ मांगा करते थे, अल्लाह मुझे रमज़ान जैसा महीना नसीब अता फरमा, और ये कहते थे रमज़ान को मुझसे मिला दे, मुझे रमज़ान से मुलाकात करा दे। आज तो नहीं कहते या अल्लाह, अभी नहीं कहते हैं मुझे फला से मिला दे। अभी तो कई लोग मिलने के लिए आते हैं ना जलसों में, रोज़ा से मिलने की ज़रूरत नहीं है उसको किसी और से मिलने की ज़रूरत है। हालात देखिए, हालात रमज़ान के महीने के लिए इतनी ज़्यादा तड़प क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि रमज़ान का महीना बड़ा फजीलत वाला महीना है, बड़ा बाबरकत वाला महीना है। ये रमज़ान का महीना पा लेने के बाद इंसान की बख्शिश हो सकती है। नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तुम्हारे दरमियान एक ऐसा महीना आने वाला है, आताकुम शहरु रमज़ान, तुम्हारे दरमियान मुबारक वाला महीना आने वाला है, बाबरकत वाला महीना आने वाला है। ऐसा महीना आने वाला है जो जब ये महीना आता है तुफ्तहु अबवाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा महीना आने वाला है जब महीना आता है तो जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को बंद कर दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इस महीना के आने से पहले अपने कमर को कस कर लिया करते थे, उस रमजान की तैयारी करना शुरू कर दिया करते थे, उस रमजान के लिए अपने आप को तैयार होना शुरू कर दिया करते थे। उन्हें मालूम था। और नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 आदमी आए। मंजर सुनो मेरे सीमापुर के मेरे भाइयों, बिहार के मेरे भाइयों, कटिहार के मेरे भाइयों, आपकी जिंदगी में कितने लोग थे पिछले रमजान में, अभी वो आपके दरमियान में नहीं है, वो अपने अपने कब्रों के अंदर मदफून है, वो अपने अपने कब्रों के अंदर दफन है, न जाने उनका क्या मामला हो रहा होगा। लेकिन खुश नसीब है आपकी जिंदगी में रमजान जैसा महीना आने वाला है। कितना खुश नसीब है आप। देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 आदमी आए, हजरत तलहा बयान करते हैं 2 आदमी आए और दोनों आदमी फिर चले गए। उनमें से एक की मुलाकात, एक की मौत हो गई, एक की मौत हो गई, और एक की मौत 1 साल के बाद हुई। हजरत तलहा कहते मैंने ख्वाब में देखा जिनकी मौत पहले हुई थी वो नहीं, जिनकी मौत बाद में हुई थी वो जन्नत के अंदर पहले वाले से जन्नत के अंदर दाखिल हो रहा है। यानी जो पहले मरा था उसको जन्नत में पहले जाना चाहिए था, लेकिन जो बाद में मरा वो जन्नत के अंदर पहले जा रहा है। 1 साल के बाद वो फिर जन्नत के अंदर दूसरा वाला दाखिल होता है। 1 साल बाद में मरा एक आदमी और 1 साल पहले मरा, तो जन्नत में किसको पहले जाना था? जो पहले मरा था उसको जाना चाहिए था, लेकिन जो बाद में मरा वो पहले जन्नत में गया। दोनों के दोनों सहाबी हैं, लेकिन एक बाद में मरा वो पहले जन्नत में गया, और एक जो पहले मरा वो बाद में जन्नत में गया। नबी अकरम के पास हजरत तलहा आए और कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ख्वाब में देखा है। कहा क्या देखे हो बताओ? कहा अल्लाह के नबी आपके पास 2 आदमी 1 साल पहले आए थे। कहा हाँ, उन दोनों की मौत हो गई। हाँ। कहा कि अल्लाह के नबी जिनकी मौत बाद में हुई है वो जन्नत के अंदर पहले चला गया है, और जो पहले मरा वो जन्नत के अंदर बाद में जा रहा है। क्या माजरा है? अल्लाह के नबी फरमाते अलैसा क़दमक सहाज़ा बादहु सना, आई मेरे सहाबा क्या बाद में मरने वाला क्या रमजान का महीना नहीं पाया? क्या वो 1 साल तक जिंदा नहीं रहा? क्या वो उसने शब-ए कदर की रात नहीं पाई? क्या वो उसने रमजान मुबारक का महीना नहीं पाया? यानी रमजान का महीना पाया तो इस बाबरकत महीना पा लेने के बाद 1 साल पहले जन्नत में चला गया। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मिंबर लाने का हुक्म दिया।
और फरमाया लाओ मिंबर लाओ, मिंबर लाओ, मिंबर लाओ। मिंबर लाया गया। नबी अकरम ने पहली सीढ़ी के ऊपर अपना कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी के ऊपर अपना कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी के ऊपर आपने कदम रखा, फरमाया आमीन। तकरीर आपने खत्म की, खुतबा आपने खत्म किया, मिंबर रसूल से नीचे उतरे। सहाबा कराम कहते अल्लाह के नबी, आज आपने एक अलग सा काम किया है, आज आपने ऐसा काम किया है, इससे पहले आपने कभी ऐसा काम ही नहीं किया है। कहा क्या किया हूं? हर सीढ़ी पे आप आमीन 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 कह रहे थे, क्या मामला है? आपने फरमाया सहाबियों सुनो, सीमापुर के मेरे मुसलमान भाइयों सुनो, गौर करो, जहन्नम से अपने आप को बचाओ, क्योंकि जहन्नम की आग बहुत ही ज्यादा डेंजर है। नारन तलज़्ज़ा, शोला मारने वाली आग है। लव्वाहतुल लिल बशर, इंसान की चमड़ियों को उधेड़ देने वाली है। नारन तलज़्ज़ा, शोला मारने वाली है। नारुन हामिया, ये जहन्नम की आग बहुत ही ज्यादा भड़कने वाली आग है। उस आग से बचने की कोशिश करो। आपने फरमाया लोगों, अभी अभी मेरे पास हजरत जिब्राइल अमीन आए और हजरत जिब्राइल अमीन ने मेरे कान में कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दे जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा महीना है और रमजान को पा लेने के बाद न इबादत करे, न रोजा रखे, न तरावी पढ़े, न कुरान की तिलावत करे, न अल्लाह को राजी कर सके, न अपने आप को जहन्नम से बचा सके, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। हजरत जिब्राइल अमीन कह रहे अल्लाह के नबी बोलिए आमीन। आपने फरमाया आमीन। रमजान का महीना पा लेने के बाद अगर आदमी अल्लाह को राजी न कर सका, जहन्नम से बचा ना सका, उससे बढ़कर के बदनसीब कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी में वो महीना आने वाला है, वो महीना आने वाला है जिस महीने और जिस रोजे के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ताला फरमाता है अस्सौमु ली व आना आजिज़ बिही, ये रोजा मेरे लिए, ये रोजा मेरे लिए, मैं ही इसका बदला दूंगा। अल्लाह कह रहा है। आपका ये कटिहार का मंत्री, हाँ, यहाँ का विधायक, यहाँ का मुखिया, यहाँ का नेता कहे मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। क्या देगा वो? 10, 5, 15, 20 हजार रुपया दे देगा, एक आध गाड़ी दे देगा, बंगला दे देगा, और क्या देगा? वो खुद फकीर है, वो तुझे क्या देगा? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब कह दे मेरा ये काम कर दो, हम तुम्हें कुछ देंगे, क्या देगा? कहीं किसी जगह का मुख्यमंत्री बना देगा, और क्या कर सकता है? किसी भाई को अगर खाना खाना हो 30 रुपए प्लेट खाना है, जाके खा सकते हैं, 30 रुपए प्लेट ओनली। इस वक्त खाना तो नहीं, सहरी कर लीजिए। गौर करो मेरे भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या दे सकते हैं? तुम्हें मंत्री बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? मेरे भाइयों, उतना ही पावर है, उससे ज्यादा उसके पास पावर नहीं है। अल्लाह ताला कहता मेरे बंदो मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला पावरफुल है, अल्लाह ताला खजाने को मालिक है। अल्लाह के पास कितना खजाना कोई नहीं जानता। वो अल्लाह कह रहा है अस्सौमु ली व अना आजिज़ बिही, ऐ मेरे बंदे रोजा मेरे लिए, मैं ही इसका बदला दूंगा। ऐ मेरे बंदे रोजा रख ले, इबादत कर ले, रोजा रख ले। मन साम रमजान ईमानो वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसने रोजा रखा नियत सवाब की नियत से जन्नत में जाने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ कर देता है, उनके पापों को माफ कर देता है। ये महीना आने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सियाम वल कुरान यशफान लिल अब्द यौमल क़ियामा, यही रोजा कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सिफारिश करेगा। क्या कहेगा रोजा? सुनो, इसको भी अल्लाह ताला बोलने की शक्ति दे देगा। आपकी जबान, अभी मैं बोल रहा हूं ना, इस जबान के ऊपर ताले लग जाएंगे। ये हाथ बोलेगा, ये पाँव बोलेगा, ये आंखें बोलेगी, ये कान बोलेगा, ये दिल बोलेगा, ये पैर बोलेगा, हाँ ये क्या बोलेगा? जिन जिन पर जहाँ जहाँ तुम पैरों से गए हो, कहाँ कहाँ गए हो तुम समझ जाओ। इन हाथों से किनको किनको पकड़े हो,
रास्तों में जाते हो ना, कभी इस लड़की को पकड़ा, कभी इसको टच किया, कभी उसको टच किया। ये हाथ कल क़यामत के दिन बोलेंगे। इन पैरों से तुम मस्जिदों में नहीं जा रहे हो, बाजार में जाते हो, यही पैर कल क़यामत के दिन बोलेगा अल्लाह ये मस्जिद की तरफ तो जाता नहीं था, लेकिन रोज़ाना बाजार की तरफ चला जाया करता था। यही आंखें बोलेगी अल्लाह इन आंखों से तो इसने मोबाइल के अंदर भोजपुरी गाने को तो देखा, इसने मोबाइल के अंदर तो फिल्में देखा, इसने रंगीन फिल्में देखा, इसने लड़कियों को देखा, इसने ना जाने क्या क्या चीज़ें देखी, लेकिन नहीं देखा तो कुरान को खोल करके नहीं देखा। यही आंखें जवाब देगी कल क़यामत के दिन, यही आंखें बोलेगी। यही कान जिन कानों से आप सुनते हो तकरीरें, जिन कानों से आप गानों की आवाज़ें सुना करते हो, रात रात भर लड़कियों की आवाज़ें सुनते हो और अपने गर्लफ्रेंड से बातें करने वालों सुनो, यही कान तेरा कल क़यामत के दिन बोलेगा अल्लाह यही वो कान है जिन कानों का ये गलत इस्तेमाल किया करता था। मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को बोलने की शक्ति अता कर देगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें कल क़यामत के दिन बोलेगा। अब इसी के साथ ये रोज़ा भी बोलेगा अस्सियाम वल कुरान यशफान लिल अब्द यौमल क़ियामा। ये रोज़ा कल क़यामत के अल्लाह के सामने सिफारिश करेगा। क्या बोलेगा सुनिए, यक़ूलुस्सियाम, कुरान रोज़ा कहेगा आई रब, आई रब, आई रब, आई मेरे परवरदिगार, आई गॉड, आई मेरे परवरदिगार, आई कायनात के रब्बुल आलमीन, सुनिए सुनिए मेरी फरमाइश सुनिए, मेरी रिक्वेस्ट सुनिए, मेरी बात सुनिए। अल्लाह ताला कहेगा बोल, आई रोज़ा बोल, क्या बोलता बोल, तुम्हारी बातें सुनी जाएंगी, तुम्हारी बातें कबूल की जाएंगी। क्या बोलता है, आई रोज़ा बोलो, रोज़ा बोलेगा आई रब मना तो शवात बिन नहार, अल्लाह मैंने इसको खाने से पीने से बीवी से मुलाकात करने से मैंने रोके रखा था। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो हलाल चीज़ें भी है लेकिन वो आपके लिए हराम है। रोज़े की हालत में आप खा सकते हैं, बताओ, पी सकते नहीं पी सकते हैं। रोज़ा से तकवा इसी वजह से आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। कहीं फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ा इसी वजह से फ़र्ज किया गया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम दीनदार बन जाओ।